ओके, सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू पैकेज मैनेजमेंट। पैकेज मैनेजमेंट मींस लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, जैसे हम विंडोज़ में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, डी इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली लाइक लिनक्स में हम कैसे करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन विजिबल है, मेरी आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर सबको? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। तो पैकेज मैनेजमेंट लाइक दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लिनक्स। ठीक है, क्योंकि पैकेज मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग इससे डील करोगे। ठीक है, बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर, जब आपके पास कोई एप्लीकेशन टीम का बंदा आ रहा है या कोई दूसरी टीम का बंदा आ रहा है, कोई इंसिडेंट आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए पैकेज मैनेजमेंट होता क्या है। विंडोज़ में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, विंडोज़ में हम कोई एप्लीकेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल VLC मीडिया प्लेयर हो गया, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। बट लिनक्स में हम उसको बोलते हैं पैकेज। तो कभी भी कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी इंस्टॉल करना है तो नेवर से सॉफ्टवेयर व्हेन यू आर यूजिंग लिनक्स, ऑलवेज ट्राई टू से पैकेज। ओके, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वही सेम हमारा रहेगा, वी हैव टू टेक SSH ऑफ द मशीन। log in with your username and password and try to pay attention because जो मैं डिस्कस करूँगा ये सारे ना इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद sudo su करेंगे। ठीक है, एक होता है sudo su, एक होता है sudo su स्पेस हाइफन। हाइफन लगाने से मैं सेम डायरेक्टरी में रहूँगा, डायरेक्टरी मेरी चेंज नहीं होगी। अगर मैं sudo su करूँगा तो उस समय मेरी डायरेक्टरी होम CentOS में चली जाएगी, जिस यूज़र से मैं लॉगिन करता हूँ। लेकिन ऑलरेडी मैं अपने रूट यूज़र पे आ गया हूँ, रूट डायरेक्टरी में, तो इसलिए भी चेंज नहीं होगा। तो मैं अपने मशीन पे आ गया हूँ। ठीक है, तो जो डिस्कस करेंगे हम दैट विल बी रिलेटेड टू पैकेज मैनेजमेंट। तो पैकेज मैनेजमेंट में हम कोई एक एप्लीकेशन चूज़ करेंगे आज जिसको हमें इंस्टॉल करना है एंड उसकी वर्किंग हमें देखनी है एंड उसका स्टेटस देखेंगे कि वो स्टेटस क्या है उसका, अगर कोई उसमें लॉग है, एरर है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो मेजरली जो कंपनी में जो एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं या जिससे रिलेटेड आपके पास काम आएंगे या आपके पास टिकट आएंगी, डैट विल बी रिलेटेड टू दी एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर, मेरा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है या ये मेरा वेब सर्वर है, ये मेरा वेब सर्वर नहीं चल रहा है, या मेरा ये पर्टिकुलर वेब सर्वर है, मुझे इंस्टॉल करना है। क्योंकि आप यू विल बी पार्ट ऑफ द यू आर हैविंग द फुल एक्सेस। ठीक है, बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर आपके पास सारा एक्सेस है, लाइक रूट एक्सेस है, एडमिन एक्सेस है। तो आप इंस्टॉल कर सकते हो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, पर्टिकुलर पैकेज को, आप उसको रिमूव कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर मुझे कुछ इंस्टॉल करना है तो मैं कैसे उसको इंस्टॉल करूं? किसी को पता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एप्लीकेशन है दैट इज़ नोन एज इंजनएक्स। इंजनएक्स क्या है? एक एप्लीकेशन वेब सर्वर है। ठीक है, जिससे हम वेबसाइट अपनी होस्ट करते हैं। जो मेरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो कहाँ पे होस्ट करेगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे? दैट इज़ इंजनएक्स। ठीक है, जो भी आप गूगल जैसे google.com डाल रहे हो या फिर amazon.com डाल रहे हो, वो पर्टिकुलर एक वेब सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, अब वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड क्या करता है, कौन सी पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है या पैकेज प्रोवाइड करती है, दैट इज़ आइदर इंजनएक्स, और मार्केट में और तमाम है, लेकिन हम जो बात करेंगे दैट विल बी इंजनएक्स। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी इंस्टॉल करना है, चाहे जिप विनरार इंस्टॉल करना है या जिप इंस्टॉल करना है, तो यू विल बी यूजिंग अ पैकेज मैनेजमेंट टूल दैट इज़ यम। ओके, तो पहले जो पुराने इसके वर्जन थे लाइक लिनक्स के जो 6 थे, RHEL 6 थे, वहाँ पे हम RPM यूज़ करते थे। लेकिन अब 7 के बाद से हम लोग यूज़ करते हैं यम। कुछ भी अगर आपको इंस्टॉल करना है या रिमूव करना है, यू विल यूज़ यम। ओके, यम इंस्टॉल
और पैकेज का नाम डाल दो आप। मैंने अभी रिक्वायरमेंट क्या बताई अपनी, कि मुझे एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन टीम ने आपके पास एक टिकट रेस की और उन्होंने बोला कि हे ईओसी टीम, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी इंस्टॉलिंग वन ऑफ द पर्टिकुलर पैकेज। तो वहाँ पे उस टिकट पे, उस इंसिडेंट नंबर पे या उस रिक्वेस्ट नंबर पे या टास्क नंबर पे एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होगा जिसका नाम होगा इंजनएक्स, ठीक है। एंड उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो उस इंस्टॉल करने के लिए कमांड क्या यूज़ करेंगे हम, यम इंस्टॉल। ओके तो अब देखते हैं ये इस पर्टिकुलर कमांड से हमारा इंजनएक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है कि नहीं। इंटर करो। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड करेगा, ठीक है। देखो ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा या फिर यम रेपो से उसको डाउनलोड करेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, ये डाउनलोड करेगा 24 MB की इसका डिपेंडेंसीज है, ठीक है। लाइक CentOS इंडेक्स HTML, क्योंकि ये ऐप वेब सर्वर है तो HTML ऑब्वियस सी बात है ये डाउनलोड करेगा। एंड टोटल जो साइज वो है इसका फाइल का साइज़ है दैट इज़ 28 MB। डू यू वांट टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन? अगर यस देन प्रेस Y, और अगर नो देन प्रेस N। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब मुझे स्किप करना है, लाइक मैं नहीं चाहता हूँ कि इंस्टॉल करते समय ये ऑप्शन आए, मैं चाहता हूँ अपने आप इंस्टॉल हो जाए। तो दोबारा से वो कमांड आप टाइप करो। टाइप करने की ज़रूरत नहीं, आप की जो है ना, आप एरो की आपके कीबोर्ड में उसको दबाओगे तो दोबारा से कमांड आ जाएगा, -Y कर दो। तो -Y दबाने से, वो -Y आपको करने से ना क्या आपको ऑप्शन मिलेगा कि ये स्किप हो जाएगा। ये पार्ट जो ये आपको मांग रहा है या पूछ रहा है कि भाई यस करना है कि नहीं करना है, इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है, तो आप -Y कर दोगे ना तो ये ऑलवेज इट विल कंसिडर एज अ यस। अब एंटर करो। अब देखते हैं ये मुझसे पूछता है कि नहीं कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस और नॉट। ओके maybe that particular last command is still my running. Just a moment guys. Clear टॉप कमांड आपको सबको पता है कि टॉप कमांड से क्या होता है। जावा देखो इससे पहले देखो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ जो मैंने एक कमांड एक्स्ट्रा चलाई है वो मैंने क्यों चलाई है। तो फिर देखो अभी इससे पहले मैं जब इसको इंस्टॉल कर रहा था तो इसमें एरर दे रहा था। ये एरर क्या था, another application is currently holding the yum lock waiting for it to exit। तो इसने बोला कि उसकी PID नंबर ये है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। PID का फुल फॉर्म क्या है, प्रोसेस ID। और मैंने क्या किया, मैंने एक कमांड रन की जिसका नाम है किल। मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रोसेस ID को मैंने किल किया। उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया यम इंस्टॉल इंजनएक्स -Y मैंने आपको सबको बता दिया। कोई भी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है या कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, -Y आप अगर वहाँ पे मेंशन कर दोगे तो इट विल नॉट प्रॉम्प्ट यू टू एंटर Y और नो, यस और नो। तो देखो ये मेरा पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल हो गया। इसने पूछा भी नहीं कि हाँ ये डिपेंडेंसीज है 37 MB की या 24 MB की, डाउनलोड करना है कि नहीं करना है। सिमिलरली इसने इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे आप facebook.com लॉन्च करते हो या उसको ओपन करते हो तो उसकी पर्टिकुलर एक डोमेन नेम होता है, ठीक है। उसका एक डोमेन नेम रेजोल्यूशन होता है, उसको कॉपी करके आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाते हो, एक्सेस करते हो। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया मेरा। अब मैं इसको ज़रा देखता हूँ ये सक्सेसफुली हो गया है कि नहीं हुआ है। पर्टिकुलर इस IP को कॉपी करो एंड just a moment, open internet browser
एंड देन इसका पोर्ट नंबर होता है Nginx का 8080, याद रखना सब लोग, ठीक है। ओके, नहीं शायद 80 नहीं होगा, इसका 80 होगा शायद, 80। नहीं चलेगा क्योंकि कांट रीच द पेज। क्यों नहीं चल रहा है? मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी है, फिर भी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ उसको। तो कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के बाद लिनक्स में खासकर उसको हमें इनेबल करना पड़ता है, लाइक स्टार्ट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर सर्विस को। अगर आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर पैकेज मैंने इंस्टॉल कर दिया है, ये एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, तो उसके लिए एक कमांड होती है, दैट इज़ कॉल्ड systemctl, ठीक है, स्टेटस nginx। मुझे क्या देखना है? nginx का स्टेटस देखना है कि ये एक्टिव है कि डीएक्टिवेटेड है। तो क्या दिखा रहा है ये तो दिखा रहा है इनएक्टिव है। ओके, अब मुझे अगर इसको एक्टिव करना है तो कौन सी कमांड मैं यूज़ करूँगा, कोई बता सकता है? स्टेटस की जगह स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट nginx। राइट, एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस तुक्का लगा लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट, ओह सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। अब मैं देखूं स्टेटस क्या दिखा रहा है। तो अब देखो एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं इस पेज को, तो क्या लगता है आपको? देखो, वेलकम टू CentOS, ठीक है, मेरा वेबसाइट चल गई है। अब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइव जब आप काम करोगे पर्टिकुलर एक कंपनी में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो इशू आएगा कि एप्लीकेशन टीम ने एक इंसिडेंट रेज की और वो कह रहे हैं कि मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं चल रही है, लाइक माय एप्लीकेशन इज़ डाउन, ठीक है, इट्स नॉट एक्सेसिबल। तो आप पूछोगे कि कौन सी एप्लीकेशन है, ज़रा नाम बताना मुझे। तो दे विल से Nginx, Tomcat, अपाचे, ठीक है, और तमाम ऐसे 2-3 और एप्लीकेशन नाम है। तो आप जस्ट यूज़ दिस कमांड, इस कमांड का आप याद कर लो, रट लो, systemctl, ठीक है, एंड स्टेटस। यूज़ दिस कमांड systemctl स्टेटस, उसके आगे जो भी सर्विस है, जावा है, Nginx है, जेनकिंस है, ठीक है, कुछ भी डालो यहाँ पे। जैसे मैं डालूँ अगर जेनकिंस, अगर ये ग्रीन है तो मीन्स आपकी सर्विस रनिंग है, ठीक है, एंड शुड बी एक्सेसिबल। ओके, अगर ये रेड है या फिर ये दिखा रहा है कि, क्या दिखा रहा है ये? इनएक्टिव, दैट मीन्स कि सर्विस इनेबल नहीं है, स्टार्ट नहीं हुई है अभी, ठीक है। याद रहेगा ना सबको ये systemctl कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉल करने के लिए yum इंस्टॉल, ठीक है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम, और चेक करने के लिए स्टेटस आपको systemctl स्टेटस। कोई भी सर्विस अगर आप नई नई इंस्टॉल करोगे तो उसको स्टार्ट करना पड़ता है, systemctl स्टार्ट, ठीक है, और उसका स्टेटस देखने के लिए systemctl स्टेटस nginx। अब एक चीज़ ये देखो, जैसे पर्टिकुलर ये आईपी थी, ये मेरा कौन से पोर्ट पे चल रहा है? ये मेरा पोर्ट पे चल रहा है 80 पे चल रहा है, ठीक है, और दूसरा मेरा जो चल रहा है एक एप्लीकेशन है जेनकिंस, वो मेरी कौन से पोर्ट पे चल रही है? 8080 पे चल रही है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 8080 पे कौन सी एप्लीकेशन चल रही है या 80 पे कौन सी एप्लीकेशन चल रही है? उसके लिए भी एक कमांड होती है। वो कमांड कौन सी होती है? नेट स्टैट, ठीक है, -lntp। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, दो सर्विस मैं बता रहा हूँ ना, एक मैं बता रहा हूँ Nginx, एक बता रहा हूँ मैं जेनकिंस। Nginx यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसका पोर्ट क्या है, यहाँ पे आपको पोर्ट दिखेगा, पोर्ट 80 पे चल रहा है ये। और जो मेरी जेनकिंस है वो जावा के थ्रू चल रही है, तो वो चल रही है मेरी 8080 पे चल रही है, ठीक है। अब मुझे ये एप्लीकेशन रिमूव करनी है, Nginx मुझे रिमूव करना है, तो कौन सी कमांड मैं चलाऊंगा, कोई बता सकता है? मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको,
मैंने इंस्टॉल करने के लिए यम इंस्टॉल का यूज़ किया है, यम इंस्टॉल nginx। उसकी जगह अनइंस्टॉल कर देंगे क्या? नहीं, उसकी जगह रिमूव कर यम देंगे। रिमूव। हाँ, यम रिमूव nginx, हाइफन वाई कर दो जिससे पूछेगा नहीं है। कंप्लीट हो गया, रिमूव्ड, दिस पर्टिकुलर पैकेज हैज़ बीन रिमूव्ड। एक कमांड और होती है यम लिस्ट nginx, देखें ये कमांड। अगर आपको ये देखना है कि आपके पर्टिकुलर मशीन पे कोई एप्लीकेशन है, अवेलेबल है कि नहीं, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो कि नहीं, तो यम लिस्ट nginx कर दो या फिर यम लिस्ट जेनकिंस कर दो, तो ये दिखाएगा कि हाँ कि ये हमारे पास है एप्लीकेशन। या फिर इसको कर दो टेराफॉर्म, नो मैचिंग पैकेज टू लिस्ट, ये पैकेज नहीं है, डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो मैं आज करा रहा हूँ ना, दैट इज़ लाइक पार्ट ऑफ द पैकेज मैनेजमेंट। ओके, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट लाइक हाउ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। उसका मुझे स्टेटस देखना है, तो आप उसको कैसे देखोगे? यम इंस्टॉल nginx। अच्छा, आप लोगों में से किसी को शेल स्क्रिप्टिंग आती है? शेल स्क्रिप्टिंग आती है? यस, नो? No, sir. नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आज सिखाता हूँ आपको। शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? नथिंग बट अ बंच ऑफ कमांड्स। बंच ऑफ कमांड्स मीन्स मैं जो कमांड चला रहा हूँ, ये यम रिमूव, यम इंस्टॉल, सिस्टम सीरियल स्टार्ट, इनेबल, फलाना धमाका, जो भी मैं चला रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बंच ऑफ कमांड्स। अब इन बंच ऑफ कमांड्स को अगर आप एक जगह पे रख दोगे, एक फाइल में रख दोगे, ठीक है, और उस फाइल को अगर रन करोगे, दैट इज कॉल्ड शेल स्क्रिप्टिंग। बेसिक मतलब लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। जैसे अभी इस पर्टिकुलर सर्वर पे मैं देखूं सिस्टम, ओके, नेट स्टैट -lntp, अगर मैं इस पे देखूं nginx इस पे इंस्टॉल नहीं है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ शेल स्क्रिप्ट दैट विल इंस्टॉल nginx, दैट विल स्टार्ट द सर्विस। एंड एक होता है कमांड एनेबल, उसका यूज़ का वो करते हैं कि जब अगर मान लो मेरी मशीन रीस्टार्ट हुई, तब भी मेरी वो सर्विस एक्टिव रहे। ठीक है, तो मुझे एक शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करने के लिए क्या, कौन सी कमांड यूज़ करेंगे बताइए आप? एक नोटपैड टाइप का मुझे बनाना है फाइल। Touch. ओके, टच, TOUCH, टच। फाइल का नाम लिख देते हैं हम इंस्टॉल nginx, ओके, .sh। अब मुझे ये देखना है कि बनी है कि नहीं बनी है, तो क्या कमांड यूज़ करेंगे हम? अच्छा, मुझे देखना है कि मेरे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं, कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? LS. राइट, ls। ओके, ये फाइल है, ठीक है। अब मुझे इसको एडिट करना है, तो कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? मुझे इसको कुछ इसमें टाइप करना है, एडिट करना है। मुझे इसमें कुछ लिखना है। दानिश, इंसर्ट कमांड। अरे भाई, इंसर्ट कहाँ पहुंच गए तुम? नहीं, एडिटर कौन से हैं जो लिनक्स में यूज़ होते हैं? एडिटर बर्तन मांजने वाले साबुन का नाम क्या है, जो जिससे हम बर्तन धुलते हैं? Vim. विम विम। विम 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 एडिटर। तुम लोग को यही नाम लेके वो कराना पड़ेगा।
ठीक है, अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है, कौन सी वो करना पड़ेगा, मुझे की प्रेस करना I. पड़ेगा। आई मीन्स इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब बंच ऑफ कमांड्स, लाइक बंच ऑफ कमांड्स। ठीक है, सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको एक इंजन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है सर्वर पे। यम इंस्टॉल इंजन। अब क्योंकि अगर आप सिर्फ ये कमांड चलाओगे तो वहाँ पे यस नो का ऑप्शन मांगता है ना, Yes, sir. मुझे उसे स्किप करना है, तो हाइफन वाई कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको वो एक्टिव तो ऑटोमेटिकली होता नहीं है, उसको हमें स्टार्ट करना पड़ता है। कौन सी कमांड रहेगी? System CTL. System city. सी टी एम सिस्टम सी टी एल स्टार्ट इंजन एक्स। और मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन जब रिस्टार्ट हो तब भी मेरा वो पर्टिकुलर सर्विस एक्टिव रहे, तो एनेबल कर देंगे सिस्टम सी टी एल एनेबल इंजन एक्स। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ पढ़ाई नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ इंस्टॉल होने से पहले मुझे सामने पॉपअप होके आए कि ये काम होने जा रहा है। तो एक कमांड होती है दैट इज कॉल्ड इको। इको मीन्स अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए कि आपको वो पर्टिकुलर चीज़ें जो आप लिखो और वो सामने आपके आ जाए। जैसे मैं अब अगर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने एक पर्टिकुलर वर्ड टाइप होके आ जाए कि हाँ ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने जा रही है। तो यूज़ इको। अगर आप नॉर्मली अगर ये कमांड अपने मशीन पे चलाओगे ना, इको हेलो और एंटर करोगे तो हेलो लिख के आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा आपके उस पे। ठीक है, स्क्रीन पे इको इंस्टॉलिंग इंजन एक्स। ठीक है, इंजन एक्स पैकेज। मैं चाहता हूँ कि इंस्टॉल होने से पहले मुझे पता चल जाए कि क्या इंस्टॉल होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इको इको इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। अब इसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि इको, ये सब टाइप होके आएगा, मतलब इस पॉपअप होके आएगा। ठीक है, आपके सामने लिख के आएगा स्टार्टिंग इंजन एक्स सर्विस। ठीक है, ये कमांड रन होगा। उसके बाद फिर इको एनेबलिंग इंजन एक्स। ओके, तो अब ये मेरा बंच ऑफ कमांड्स हो गया। अब इसको ही हम बोलते हैं शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, स्क्रिप्ट मीन्स जैसे मूवी में नहीं होता है कि भाई मूवी की जरा स्क्रिप्ट सुनाओ, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले हीरो आएगा, उसके बाद फिर विलन को मारेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो चला जाएगा। ठीक है, पिक्चर ख़त्म हो गई। तो वैसे ही ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे पता चलेगा कि ये पैकेज मैं इंस्टॉल करूँगा, फिर ये पैकेज इंस्टॉल होगा, फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर मुझे पता चल जाए कि हाँ ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, फिर मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए वो हो जाए, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट। एंड इनटू लिनक्स वी कॉल दिस बैश स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, इसको हम और थोड़ा सा मैं और वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर ना, इस बिल्कुल स्क्रैच से। अब मेरा हो गया बंच ऑफ कमांड्स कंप्लीट हो गया। अब मुझे स्केप करना है। ठीक है, स्केप बटन दबाओ, राइट क्लिक डब्ल्यू क्यू, एंड उसके बाद फिर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम। वेरीफाई करने के लिए मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, तो क्या कौन सी कमांड चलेगी। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली एक जगह खड़ी होकर क्या करती है? घूरती है ना, देखती है। यस नो? कैट। ठीक है, तो
इस कमांड का रेफरेंस कैट से किया गया क्योंकि वो हमेशा देखती रहती है एक जगह पे, ठीक है, कैट, और मुझे कौन सी फाइल का देखना है कंटेंट, इसका देखना है। तो मैंने इस पर्टिकुलर फाइल में ये चीज़ें लिखी हैं। ओके, कंफर्म हो गया कि हाँ अब ये मेरी क्या हुई, शेल स्क्रिप्ट हुई। इस फाइल को अगर मैं ये ls करूँगा, ये जो मेरी फाइल है ना, ये मेरी शेल स्क्रिप्ट इसको बोलेंगे हम। अगर आपको इसको रन करना है तो एक पर्टिकुलर कमांड होती है, दैट इज कॉल्ड बैश, ठीक है, बैश इंस्टॉल, टैब दबा दो, आपका पूरा आ जाएगा। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब देखो मैंने इसको एंटर किया, सबसे पहले इसने क्या क्या लिख के आ रहा है, इंस्टॉलिंग इंजनएक्स पैकेज, जो मैंने इस पर लिखा था, इंस्टॉलिंग इंजनएक्स पैकेज, ठीक है। उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद क्या आया, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। उसके बाद फिर स्टार्टिंग इंजनएक्स सर्विस, इनेबलिंग इंजनएक्स, ठीक है, हो गया। तो बहुत आसान है शेल स्क्रिप्ट, इसके बारे में मैं और थोड़ा सा बताऊंगा लेकिन बाद में, अभी नहीं, ठीक है। अभी हमारा जो मेन फोकस है कि आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपसे पूछा जाए कि हाँ व्हाट इज शेल स्क्रिप्ट, डू यू नो, तो यू कुड सिंपली से कि इट्स अ बंच ऑफ कमांड्स, ठीक है। वी इनपुट our requirement like a bunch of commands, like what application we are trying to install, what do we want, like we want to enable that particular service, okay, we want to copy particular one package from one location to another, we all the things we are inputting in particular one file, ठीक है, this particular file, and we are running this file, ठीक है, in the form of bash install nginx, ठीक है। तो ये आपका पूरा कमांड रन हो जाएगा। तो शेल स्क्रिप्ट नथिंग बट अ बंच ऑफ कमांड्स। कोई कंफ्यूजन डाउट है इसमें, पूछ सकते हो आप लोग। एंड टू जस्ट वेरीफाई कि मेरा ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, गो हियर कॉलन 80, सॉरी 80 नहीं, ये सिर्फ 80 रहेगा, एंटर, चल रहा है आपका, ठीक है। तो दिस विल बी कंसिडर एज अ पैकेज मैनेजमेंट, ठीक है। और मैंने आप सबको बताया था कि अगर मुझे लॉग देखना है, लाइव लॉग्स, तो कहाँ से देखोगे आप, लाइव लॉग ऑफ अ सर्वर, कोई बता सकता है? लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये डिस्कस किया था। अच्छा, टेल कमांड से क्या होता है, किसी को पता है? यस, लॉग्स दिखते हैं लास्ट के। राइट, टेल बस हिंदी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। टेल मीन्स पूंछ नीचे का, और हेड मीन्स टॉप। टेल हाइफन एफ, अगर लाइव लॉग आपको देखना है, ठीक है, तो ये कमांड रट लो, इससे तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा कंपनी में भी और इंटरव्यू में भी। अगर आपसे इंटरव्यू पूछ रहा है कि आई एम गेटिंग पर्टिकुलर एरर व्हाइल एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर पेज, व्हाट विल बी योर फर्स्ट अप्रोच, तो आप सबसे पहले आप बोलो कि आई विल SSH द पर्टिकुलर सर्वर एंड आई विल सी द लॉग्स, ठीक है। आई विल यूज द कमांड टेल हाइफन एफ स्लैश वेर, ठीक है, स्लैश लॉग स्लैश मैसेजेस। इसमें जो भी आप वो पर्टिकुलर सामने वाला बंदा करेगा ना, सब यहाँ पे लिख के आएगा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये कमांड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सब कुछ लिखा रहा है कि मैंने कितने बजे स्टार्टिंग द इंजनएक्स सर्वर इंस्टॉल्ड इंजनएक्स, ठीक है, और क्या क्या इस सर्वर पे हो रहा है, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। ओके, इसको कंट्रोल Z कर दो, इससे बाहर आ जाओगे। और ये कमांड इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे लास्ट के लाइव लॉग्स दिखेंगे, जो भी आप लाइव करोगे वो इसमें अपने आप इसमें बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। बाकी मैंने वो कवर कर ही रखा है कि हाँ CP वगैरह कमांड से कॉपी होगा फाइल हमारा, और RM से हमारा डिलीट होगा, ठीक है।
अब मुझे इस पर्टिकुलर जो मैंने ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्विस इंस्टॉल की है, इसको मुझे रिमूव करना है। तो बताओ कमांड मुझे कैसे रिमूव करना है मुझे। Yum remove nginx. राइट, रेम यम रिमूव nginx -y। ठीक है, तो पैकेज मैनेजमेंट में इतना ही हम कवर करेंगे। बाकी इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लाइक जो आपके सामने पेज खुल के आ रहा है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। गिट के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लो कि कंपनी लाइक इंटरव्यूअर में आस्क यू कि आपके यहाँ पे जो कोड्स हैं या रहने दो, ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि जो कंपनी में जो कोड्स होते हैं ना वो गिट पे ही रहते हैं लगभग लगभग 90%। ठीक है, पर्टिकुलर एक रेपोजिटरी रहती है, जैसे मेरी ये रेपो है, यहाँ पे सारे मेरे कोड्स हैं। तो इसमें शेल, लर्निंग शेल, शेल लर्निंग जेनकिंस, ये सब मैं आप सबको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, जैसे मैं अगर इको कमांड चलाऊं, इको हेलो, तो देखो ये प्रिंट होके आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो इको कमांड वो होती है, काफ़ी यूज़ में आती है, खासकर जब आप कुछ इंस्टॉल कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि मेरे पास वो सामने लिख के आ जाए, खासकर शेल स्क्रिप्टिंग में यूज़ होती है ये कमांड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एंड अगर आप चाहते हो कि आपका मींस जो आप इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे आप चाह रहे हो कि ये सारी चीज़ें मेरे सामने ना आए, सिर्फ लिख के आ जाएं कि हाँ इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक कमांड होती है हमारी, ये लॉग फाइल में जाएगा, जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन होगा हमारा, ठीक है, वो सारा लॉग फाइल में जाएगा। दैट इज़ एंड, ठीक है, एंड फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, तो सॉरी, स्मॉलर देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, एंड पर्टिकुलर लॉग फाइल में आपका वो कंटेंट जाएगा। दीज ऑल थिंग्स ये अननेसेसरी हैं, लाइक आपके किसी काम का है नहीं, तो ये सब भी मैं आगे कवर करूँगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना आप लोग याद रखो कि पैकेज मैनेजमेंट में यम इंस्टॉल, यम रिमूव, सिस्टम सीटीएल, स्टार्ट, एनेबल, ठीक है, एंड टॉप कमांड से आप पर्टिकुलर सर्विस को देख सकते हो कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है। लाइक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, मान लो सर्विस आपने इंस्टॉल की, और अगर आपको देखना है कि वो कितनी मेमोरी यूज़ कर रही है, कितने परसेंट सीपीयू यूज़ कर रही है, सब यहाँ से देख सकते हो। जैसे मेरा जावा है वो 0.3% यूज़ कर रहा है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको आएगा सामने। और अगर आपको किल करना है, मान लो किसी ने रिक्वेस्ट रेज कर दी कि यार ना ये पर्टिकुलर सर्विस है, ये मेरा उसको इसको ना ज़बरदस्ती ये वो बहुत ज़्यादा सीपीयू यूज़ कर रहा है, इसको किल कर दो आप, ठीक है, तो किल -9 यूज़ करेंगे, जैसे यम इंस्टॉल nginx -y। ये आएगा नहीं वैसे, क्योंकि अभी इस पे कुछ लोड नहीं है।
क्योंकि इनेबल नहीं किया मैंने। systemctl start nginx। सर्विस स्टार्ट हो गई है। अब अगर मैं टॉप कमांड चलाऊं, टॉप मीन्स आपका ये टास्क मैनेजर है, समझ लो, ठीक है। टॉप को हम कंसिडर करेंगे एज अ टास्क मैनेजर। जावा ही आ रहा है क्योंकि जेनकिंस थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है इसमें, प्लीज़ अगर किसी को है तो प्लीज़ यू मे आस्क।